जी जनरल साहब, जिस तरह मैंने अभी पूछा इमरान साहब से भी कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी अपनी सेंसिटिविटीज हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो ये कह रहा हो कि जी पाकिस्तान से हम मुतमईन नहीं है। चाइना भी ऑन बोर्ड है, सऊदी अरब से भी पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। तो वो जो रीजनल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान ने वो रखी है सफारतकारी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतना सफारतकारी और खास पर मिलिट्री डिप्लोमेसी वो तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखी नहीं। बट ये सारा कुछ चेंज हुआ मार्का हक के बाद, जब आपने एक डिसाइसिव हिस्टोरिक डिफीट दी ऐसे अपने दुश्मन को, जो असली आपका दुश्मन था और जो स्ट्रेटेजिक एलाय था अमेरिका का, और उनके साथ बातचीत करके कह रहे थे कि बस हम पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे। हैंडल क्या करना था, फिर उन्हीं से कह गया सुलह सफाई करवाने गए। उसके बाद दुनिया चेंज हुई, और जब पाकिस्तान की लीडरशिप से उन्होंने इंटरेक्शन किया तो उन्हें क्रेडिबल पाया। उन्होंने देखा कि इनका जो स्टेचर जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। और चाइना ने हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म को बुलाया एससीओ में, विक्ट्री डे परेड में। फिर आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए, और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया ने रियलाइज़ किया कतर के बाद, वे कतर को स्ट्राइक कर दिया। सबसे बड़ा एयर बेस जहाँ था, एक वहाँ से मिसाइल या जहाज उड़ के ईरान पे हमला करने नहीं जा सका। तो कल सऊदी अरेबिया ने कहा कि अगर हमारे पे अटैक हो जाता तो हम क्या करेंगे। देखें ना, तो दे रियलाइज कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री हु इज द न्यूक्लियर पावर, और जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और जो बहादुरी का लोहा दुनिया में बनाया है। और हमारे साथ तो पहले ही उनके साथ बड़े हमारे तारीखी रवाबत है, डिफेंस तो उन्होंने एग्रीमेंट उसको फॉर्मलाइज किया, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो और मुल्क भी करना चाह रहे हैं। और जैसे इस टर्की है, हमारे उनके साथ बिल्कुल दिलों के रिश्ते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हैं, चाइना पहले हमारे साथ खड़ा हुआ था, रशिया भी साथ आके खड़ा हो गया। तो इसी तरह से हमारे सफारतकारी ने आई थिंक कमाल किया। और हमने ईरान ने देखे क्या कहा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक ना सिर्फ हमारा काबिल एतमाद दोस्त है और बड़ा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से ही हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को, और हमें उन पर पूरा, और हमारे साथ पूरा सिंसियर है। अमेरिका भी कह रहा है। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की लीडरशिप की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, और इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और इसको हम इंशाल्लाह आगे से और बेहतर करेंगे। जनरल साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये जो ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात हैं, क्या ईरान मजबूर हो चुका है और वो कह रहे हैं हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने हमें पैगाम भेजा है, और कभी वो ये कहते हैं कि नहीं जी वो जंग करना चाहते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल रहे। आप इसको कैसे रीड करते हैं कि ये क्या हो रहा है? मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ कि दोनों ही बातचीत करना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पे उनके एडवांस एलिमेंट तो पिछले इतवार से यहाँ देखे गए, इतवार सोमवार से एडवांस टीम आई हुई थी, लॉजिस्टिक स्टाफ आया हुआ था, और ख़ुद भी इराक़ची साहब चल के इधर आ गए। और क्योंकि शायद उनके वहाँ इस तरह से सेंट्रलाइज कमांड नहीं है जैसे आयतुल्ला खमनाई साहब के ज़माने में थी, और मुश्तबा साहब जब से उनको बनाया गया है सुप्रीम लीडर, तो बहुत कम वो दिखाई दिए हैं मीडिया में। तो वहाँ पे इसी तरह से जैसे खबर आई कि उनके अंदर भी ऐसे रोग एलिमेंट हैं जो नहीं चाह रहे कि बातचीत हो। बट ओवरऑल जैसे बास इराक़ची साहब रशिया से भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी थे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो एक जितना ईरान के स्टेक्स हैं उतना ओमान के स्टेक्स हैं, वहाँ भी वो गए। तो और जो ट्रंप साहब की जो बयानात वगैरह हैं, और जैसे विजिट आ रहा है उनका 14-15 मई का चीन का, तो मेरा ख्याल है, और साथ उन्होंने सीज फायर भी कराया हुआ है लबनान का और इजराइल का, वो भी 3 हफ्ते का एक्सटेंड किया, वो भी 15 मई को एक्सपायर होगा। तो आई थिंक 15 मई से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खबरें होंगी, और ट्रंप साहब स्पेशली कोशिश करेंगे कि चीन जाने से पहले कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी हद तक खोलें वो, और सैंक्शन लिफ्ट करें, थोड़ी फेस सेविंग उनको दें। कम से कम जब तक सीज फायर इन प्लेस है उस वक्त तक तो खोल सकते हैं। और ईरान की देखें सारा ट्रेड जो होता है, सिवाय रशिया के जो कैस्पियन सी के थ्रू चल रहा है, बाकी दुनिया से सारा ट्रेड तो अब नाए हुर्मुज़ से होता है, वो भी उसी तरह अफेक्टेड हैं। और आज जो खबर आ गई कि यूएई ने कहा है कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ ओपेक से, देखिए कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में होगा, और ट्रंप साहब के अपने इंटरेस्ट में होगा कि $1 से $1.5 बिलियन हर रोज़ खर्च आ रहा है उनका। 3 बहरी बेड़े उनके कमिट हो गए, जैसे उनका इब्राहिम लिंकन अरेबियन सी में है, जरार्ड फोर्ड जो है वो मेडिटेरेनियन सी में पहुंचा हुआ है, रेड सी में खबर आई कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए, और हर एयरक्राफ्ट कैरियर पे जैसा आपको पता है 60-70 जहाज होते हैं, इतनी बड़ी फोर्स है, उसको मेंटेन करना। और फिर एक पब्लिक अंडर प्रेशर आई हुई है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो जो पॉलिटिक्स से अब देखें ईरान अमेरिका की वॉर, अब बात हो रही इकोनॉमिक्स की, और इतना प्रेशर आया कि अब वो यूं ही कह रहे हैं कि मैं ओपेक को निकल रहा हूँ। आई थिंक पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में है,
यूएस के इंटरेस्ट में है, ईरान के इंटरेस्ट में है। कब तक पाबंदियां अपने ऊपर लगा के बैठे रहेंगे? 47 साल हो चुके हैं, और कितने साल? ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है ईरान के लिए, ईरान अपनी का है आइसोलेशन कि खत्म दोनों गिव एंड टेक करें, बातचीत से मसले को हल करें, और इंशाल्लाह ये खबरें अच्छी पाकिस्तान से निकलेंगी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आज हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स है उसने फतह 2 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया, और पिछले साल भी हमने देखा कि जिस तरीके से भारत ने हमला किया, यहाँ से फिर हमने भी मिसाइल वगैरह फेंके। लेकिन एक चीज जो बड़ी मैंने देखी और बड़ी परेशान कुन है कि इंडिया ने तो उनका दिफाई बजट वैसे भी 10 गुना हमसे ज्यादा ऑलमोस्ट, और अब उसमें वो मजीद इजाफा कर रहे हैं। हमारा कहा जाता है कि जी 8 अरब डॉलर है या 9 अरब डॉलर है, वो भी शायद पूरा नहीं मिलता। तो इसमें कैसे इंडिया का मुकाबला किया जाएगा दिफा के मामले में? देखिए, इंडिया ने तो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर दी। पहले हमारा 9 बिलियन डॉलर के करीब बजट था जी, उनका कोई 90 करीब, 10 गुना हमसे ज्यादा थे। बिल्कुल। अब 90 से वो ले जा रहे हैं उसको 115-120 बिलियन डॉलर पे, 15% इजाफा कर दिया है। इतना इंडिया की तारीख में इजाफा नहीं हुआ, देखें। और वो कह रहे हैं इसमें 25% जो है हम एक्विजिशन करेंगे। तो इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग मुल्क बन जाएगा जो नए हथियार लेगा। और वैसे तो उनके जहाज देखें, हर महीने 2-3 जहाज गिर जाते हैं जी जी। और पुराने फ्लीट, एजिंग फ्लीट MiG-21 को उन्होंने रिप्लेस वगैरह करना वैसे तो राफेल तो नए लिए थे उन्होंने, वो हाँ, भी गिर गए। वो भी ले लिए थे। और उनके मेरा ख्याल है जैसे देखा, हम इसको बैलेंस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी से। उन्होंने राफेल ले लिए और हमने मिसाइल ले लिया PL-17, 17 तो शायद अगली 15 ले लिया, और 300 किलोमीटर रेंज। तो राफेल का तो हमने बिल्कुल उसको नॉकआउट कर दिया। तो ये जो करेंगे, अब देखिए हमारी एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है, एक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होती है। और पाकिस्तान क्योंकि देखें जैसे हम उसको इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है तो उतना इजाफा तो नहीं कर सकेंगे, बट हम उसको बड़ा साइंटिफिकली कैलकुलेटेडली उसको कैलिब्रेट करते हैं। जितना हमें चाहिए होगा बजट वगैरह वो हुकूमत हमें देगी, और हम उसको बैलेंस करके रखेंगे। और जैसे अल फतह हमारा मिसाइल 2 का उन्होंने किया है, जो पहले से ज़्यादा एक्यूरेट, पहले से ज़्यादा एक्सटेंडेड रेंज और लेथैली और एक्यूरेसी से जाकर उसने टारगेट को हिट किया है। और इससे पहले नेवी ने देखें वो तैमूर का मुजाहरा किया था, जिसकी 600 किलोमीटर क्रूज मिसाइल था, 600 किलोमीटर रेंज। उससे पहले स्मैश 2A2 का हमने किया था, कुछ 350 किलोमीटर रेंज। और ये शिप को भी इंगेज कर सकते हैं और सरफेस टारगेट को भी इंगेज कर सकते हैं, हवा से भी फायर कर सकते हैं। तो अभी हमारी सी डिनाइल और एरिया डिनाइल बड़ी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है। ये जो कोल्ड स्टार्ट की बात करते थे ना, करके देखें, हम मिसाइल से तबाही कर देंगे इनकी। तो ऐसे तो हमारे फील्ड मास्टर साहब नहीं कह रहे कि जरूरत ना करना, जरूरत की तो हमारा रिस्पांस पहले से ज़्यादा स्विफ्ट होगा, लीथल होगा। और इस बात हम स्टार्ट भी आपकी डेप्थ से करेंगे, ईस्ट से करेंगे और साउथ से करेंगे। तो हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं। देखें पाकिस्तान ने अभी देखें सेटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है, तो अब तुम्हारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, हम ऊपर से मॉनिटर वगैरह करते रहते हैं और इंडिया बातचीत तक तो कर सकता है। अब देखें उसमें अतर आजमी डियर ब्रदर, क्या देखें उन्होंने गुलवान, बैटल ऑफ गुलवान में फिल्म बना ली है। जी 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 बिल्कुल। तो गुलवान में इंडिया ने इनको 2000 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा कर लिया। जी जी तो जो ऑन ग्राउंड नहीं कर सके वो फिल्मों में बना लेते हैं। वो फिल्मों में तो वो कर लेते हैं। वो कर, तो मोदी साहब भी ऐसी समझते हैं कि फिल्में चल रही हैं, रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, ये तो हमारा कन्वेंशनल हमारा रिस्पॉन्स है। न्यूक्लियर रिस्पॉन्स तो बात की बात है, जरूरत करके तो देखें पाकिस्तान को जितना मर्जी बजट बढ़ाए, एक तो हम उसके हिसाब से अपना डेटनेस उसको अपग्रेड करेंगे और मैचिंग रिस्पांस रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जरूरत नहीं करेगा। ठीक है।